तीसरा व्यक्ति धर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, उसकी दृष्टि में धर्म की परिभाषा है व्रत उपवास। एक व्यक्ति धर्म करता है, उसकी दृष्टि में धर्म की परिभाषा है अनुव्रतों का महाव्रतों का पालन करना। अगला व्यक्ति सुख चाहता है धर्म के माध्यम से, उसकी चित्त में धर्म की परिभाषा है शास्त्रों का स्वाध्याय करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है वैष्णव का त्याग, पापों का त्याग। अगला व्यक्ति धर्म मानता है कषायों की मंदता, वह कषायों को मंद करके धर्म करना चाहता है। एक व्यक्ति धर्म करता है अपने माता पिता की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है गुरुजनों की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है तीर्थ यात्रा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है गरीबों की सेवा करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है मुनि महाराज को आहार आदि दान देना। एक व्यक्ति धर्म मानता है भगवान की मूर्ति बनवाना, मंदिर बनवाना। एक व्यक्ति धर्म मानता है शास्त्रों का प्रकाशन कराना। एक व्यक्ति धर्म मानता है कन्याओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है ज्ञान के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। एक व्यक्ति धर्म मानता है औषधि का दान देना। सब व्यक्ति अपने अपने प्रकार से धर्म कर रहे हैं और सब उसको धर्म मान रहे हैं, उसके माध्यम से सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु जिसकी दृष्टि में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह उसी में लगा है। एक श्रवण कुमार की तरह से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। उसे विश्वास है कि माता पिता की सेवा करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शरीर निरोगी रहेगा, यश प्रतिष्ठा मिलेगी, जो मैं चाहूँगा सो मिलेगा। वह व्यक्ति निर्धन था, ठेला लगाता था फलों का, सुबह से शाम तक फल बेचता था, पेट भरने लायक उसके पास पैसे आ जाते। उसके घर में वह और उसकी वृद्ध माँ थी। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल हुआ। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास रहे, क्योंकि मुझे यह भरोसा नहीं है कि मैं कब तक चल पाऊँ और मेरे नेत्र तेरे सामने बंद हों, मेरी अंतिम सांस तेरी गोदी में निकले। तूने पहली सांस मेरी गोदी में ली तो मेरी अंतिम सांस तेरी गोदी में निकले, तो मेरे पास रहे। उसने कहा, माँ मैं समझता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, किंतु मैं यदि आपके पास रहूँगा तो कैसे अपना पेट भर सकूँगा, कैसे तुम्हारे लिए पेट भरने के लिए आजीविका चला सकूँगा, कैसे आपकी औषधि ला सकूँगा। मेरे लिए वहाँ जाना जरूरी है। मैं ठेले पर फल रख कर के फल बेचता हूँ। कोई मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री तो है नहीं जो बंद कर दूँ, दुकान है नहीं कि उसे बंद कर दूँ या नौकरों के भरोसे छोड़ दूँ, और मेरे पास कोई काम नहीं कि खेत में धन होता हो, अनाज होता हो। माँ मैं कैसे करूँ? माँ ने कहा, बेटा भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तेरा भी ध्यान रखेंगे। माँ क्या ध्यान रखेंगे? मैं ठेला चौराहे पर लगाता हूँ, यदि 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर होता हूँ तो कोई फल झोले में डाल करके चलता बनता है, तो मैं यदि नहीं रहूँगा तो मेरा वह काम ही रुक जाएगा, कल से अपन दोनों भूखे रहेंगे। माँ ने लंबी सांस ली और थोड़ी सी उसी झपकी आई, नींद ली उसने और तुरंत उठी। कहा, बेटा तू चिंता न कर, मुझे भगवान ने कह दी है, भगवान तेरा ध्यान रखेंगे। माँ दुनिया में सभी लोग कहते हैं भगवान ध्यान रखेंगे, किंतु भगवान किसी का ध्यान रखने आते नहीं। उनके होते हुए व्यक्ति मर जाता है, उसके होते होते जी जाता है, कुछ भी हो जाता है, चोरी भी होती है, डाके भी डाले जाते हैं, धर्मात्माओं पर कष्ट भी आता है। उसने कहा, बेटा मेरी गारंटी है, मैंने भगवान से बात कर ली है, तेरा 1 पैसे का भी यदि नुकसान हो जाए तो मैं जानूँ। ठीक है माँ, तो कहती है तो बस ऐसा कल से करता हूँ। वे अपने ठेल पर फल रख करके सजा करके प्रतिदिन की भांति ले जाता है। जहाँ लगा था वहाँ ठेला खड़ा कर दिया और वहाँ पर एक बोर्ड कार्डशीट टांग दी, उस पर लिख दिए आम इतने रुपए किलो, सेब इतने रुपए किलो, मौसम इतने रुपए किलो, चीकू इतने रुपए किलो, केला इस हिसाब से दिए हैं, पपीता इस हिसाब से दिया है, सब टांग करके वहाँ पर चला आता है। और लिख दिया
ये तराजू रखी है, वाट रखी है, अपने हिसाब से आप ले लेना। पैसे यहाँ पर जो चादर बिछी है उसके नीचे डाल जाना, मैं माँ की सेवा में जा रहा हूँ। वह ठेला खड़ा करके चला गया। लोग वहाँ पर आके देखते ठेले पर कोई नहीं है, और वहाँ लिखा, भगवान आप ही देखना, मैं तो ये चला। कोई ग्राहक आता, देखते हैं कोई नहीं है, भगवान देखना, भगवान यहाँ देख रहे हैं, फल तो रखे हैं, अच्छा रेट भी लिखा हुआ है। एक व्यक्ति आया, उसने फल लिए, उसने सोचा 2-4 फल डाल लो, पर उसमें ऊपर देखा भगवान देख रहा है। उसने कहा भगवान देख रहा है तो मैं चोरी नहीं करूँगा। उसने ईमानदारी से उतने ही फल लिए, अपने झोले में डाल लिए, और पैसे भी गिन करके चादर के नीचे रख दिया। सुबह से शाम तक ये चला, और शाम को वो व्यक्ति ठेल लेने गया तो देखता है कि उसकी ठेल पर लगभग फल सब बिक गए हैं, जो नहीं बिके वो फल रह गए हैं, और चादर के नीचे पैसे सब रखे हैं। दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, और उसने दूसरे दिन एक काम और किया कि यदि आपको फलों की आवश्यकता है तो इस कॉपी में अपना नाम लिख देना, फल उधार भी ले जाना, बाद में पैसे दे जाना, मुझे कोई ऐसी चिंता नहीं है। और यदि आपको फलों की ज़्यादा आवश्यकता हो तो फिर मैं फल आपके लिए और मंगवा दूंगा, अपना ऑर्डर इसमें लिख देना, किंतु मैं माँ की सेवा में संलग्न हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूँगा, आप अपने फल ले जाना। इस दिन भी ऐसा ही हुआ, देखा कि माँ की सेवा में लगा है, भगवान देख रहा है, फल ले जाने वाले फल ले गए, सब फल बिक गई और पैसे वहाँ रखे। आज तो और आश्चर्य हुआ, आश्चर्य किया हुआ कि पैसे उसने देखे तो जितने के फल बिके थे, जितने रख गया था, उससे ज़्यादा पैसे रखे। वह अलग पैसे रखे थे, उस पर लिखा था, ये पैसे हम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए अलग से रख रहे हैं, आप ले लेना, आप चिंता नहीं करना। एक व्यक्ति ने उस कॉपी में लिख दिया, ये हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर, आपको अपनी माँ के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता पड़े तो आप हमसे संपर्क कर लेना, या आपको आवश्यकता पड़े माँ को दिखाने के लिए तो हम आपके घर आ जाएंगे, अपने घर का पता लिख देना। बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-4 दिन हुए, लोगों को बहुत आश्चर्य होने लगा। एक दिन एक व्यक्ति, अननोन व्यक्ति वहाँ से आया, देखता है ठेल रखी है, फल रखे हैं और रेट लिखी है फलों की, सब लोग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, किंतु व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। बहुत देर तक देखता रहा, सुबह से शाम हो गई कि ठेले के पास आता कौन है, कौन की ठेले ही देखूं। तो बहुत देर तक कोई नहीं आया, शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गई, अंधकार छा गया, आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लगी। वह व्यक्ति अपनी ठेल को लेने के लिए बरसते पानी में आया और पुनः ठेल को ले जा करके लेके जा रहा था। तो जो व्यक्ति सुबह से देख रहा था, रात के 9 बजे भी अपनी छत से देख रहा था कौन लेके जाता है, उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, ठहरो, कौन लेके जाता है ठेल को। उतर करके आया, ये किसकी ठेल है, क्यों लेके जा रहा है, वहाँ खड़ी थी, कौन है तू। उसने कहा, साहब क्षमा करें, मैं पानी में भीग रहा हूँ, मुझे जाने दो, इधर आ। उसको बुलाया, बताओ क्या बात है, किसकी ठेल लेके जा रहे तुम। अरे साहब ये आपकी ही ठेल है, और मैं सुबह से रख जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। क्यों। उसने पूरी बात बताई कि मेरी माँ अस्वस्थ है, मैं उसकी सेवा में संलग्न हूँ, तो मैं ठेल छोड़ नहीं रहा था। माँ ने कहा कि भगवान देखेगा, मेरा विश्वास रख, तेरा 1 पैसा भी कम हो जाए तो मुझसे तू कहना। और तब से मैं नित्य माँ की सेवा में हूँ। माँ का शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, छीड़ काय है, कब चल बसे कह नहीं सकता। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस सेठ ने कहा, धन्य तेरी मातृभक्ति। बोली, मैं नहीं जानता, माँ की बात पर विश्वास किया और मेरा व्यापार वैसे ही चल रहा है। माँ की सेवा करते हुए मैं जितना ठेल पर खड़े होकर दोपहर में मैं श्रम करता था, चाहे उतना नहीं कमा पाता था, आज मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है और मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन देता हूँ, भगवान देख रहा है, भगवान तू ही देख, जो तुझे देना है दे दे, जो तुझे लेना है ले ले, सब तेरे भरोसे। कहने का सही है, जिसे जिसमें अच्छाई दिखाई देती है, उसे अपनी माँ की बात पर विश्वास हो गया
मातृभक्ति पर विश्वास हो गया, इसलिए माँ की सेवा करने लगा। ऐसे कितने पुत्र हैं जिनकी माँ तो है किंतु माँ की सेवा करने का समय नहीं है। माँ को छोड़ करके देश और विदेश में कहीं भी हैं, वहाँ जाकर के लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रही है, उनका पैकेज भी करोड़ों में है, किंतु सुख शांति नहीं है। उतना कमाने के उपरांत भी भोग नहीं पा रहे। किसी को अटैक पड़ गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई किसी अन्य प्रकार से दुखी है, किसी की कोई पत्नी से दुखी है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी का और परेशानी है। कोई व्यक्ति धन से सुखी होना चाहता है तो कोई धर्म से। उसने माता की सेवा की। माँ मातृ सेवा का फल जानता था। जो मातृ सेवा का फल जानता है उसे मातृ सेवा से भी बहुत बड़ी सफल की प्राप्ति हो सकती है। पितृ सेवा का फल जानता है, पितृ सेवा से उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। जो भगवत भक्ति का फल जानता है, भगवान की भक्ति से फल प्राप्त कर सकता है। संतों की सेवा का फल जानता है, उसे प्राप्त कर सकता है। नीतिकार कहते हैं, गुणनी गुणज्ञो रमते ना गुणशीलस्य गुणनिसंतोष अलिरेति वनात् कमलम ना दुर्धरस त्वरिकत्ववाशोपि। आचार्य मोदी ने लिखा, गुणनी गुणज्ञो रमते। गुणनी गुणों में, गुणज्ञो रमते, जो गुणवान है वो गुणों में रमण करता है। ना गुणशील से, जो गुणशील नहीं है, अगुणशील है। गुणनी संतोष ना, अवगुणी व्यक्ति को गुणों में संतोष नहीं होता। गुणवान व्यक्ति गुणों को प्राप्त करके, गुणीजनों को प्राप्त करके महान संतोष को प्राप्त करता है। अवगुणी व्यक्ति अवगुणों को प्राप्त करके संतोष करता है, क्योंकि विष्ठा की कीड़ा को विष्ठा में आनंद आता है और मिष्ठान के कीड़े को मिष्ठान में। जो मिष्ठान का कीड़ा है वह विष्ठा में नहीं जाता, विष्ठा का कीड़ा मिष्ठान में नहीं आता। जो अंगूर और आम जैसे फलों को खाने वाला पक्षी है वह नीम की निवोली नहीं खाता। जो नीम की निवोली खाने वाला है वह अंगूर नहीं खाता। काक नीम की निवोली को खाता, उसके गुण जानता है। कोयल आम को खाती है। एक व्यक्ति सज्जन पुरुष है जो सबकी सेवा करता है, उसे उसमें आनंद आ रहा है। दूसरा व्यक्ति वह उन्हीं सज्जनों को सता रहा है। एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग को दूर करने वाला है। एक व्यक्ति गरीबों की सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति उन्हीं गरीबों को सता रहा है, उसका धन छीन रहा है। एक व्यक्ति किसी सती के शील की रक्षा कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति क्रूर और सती के शील को लूटने को तैयार है। एक व्यक्ति वह शिक्षा के लिए प्रबंध कर रहा है, दूसरा व्यक्ति शिक्षा में बाधा डाल रहा है। एक व्यक्ति ज्ञान दान दे रहा है, एक ज्ञान में बाधा डाल रहा है। एक औषधि दान दे रहा है निस्वार्थ भावना से, तो दूसरा उसे रोग दे रहा है, इसके शरीर में रोग हो ऐसा भोज्य पदार्थ दे रहा है। संसार में सब प्रकार के जीव हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ पर आचार्य मोदी ने उदाहरण दिया है, अली एति वनात् कमलम। भौरा वन कमल वन में पहुँच जाता है और कमल वन में आसक्त हो जाता है। इतना आसक्त होता है कि कमल बंद भी हो जाए तो छोड़ता नहीं। चाहे वह कमल की गंध न मिले फिर भी वह कदापि विष्ठा पर नहीं बैठेगा। जो पुष्पों की गंध ग्रहण करने वाला भौरा है वे सड़े गले पदार्थों की दुर्गंध को ग्रहण नहीं करेगा। महानुभाव, मेढक कमल वन में रहता है, कीचड़ में रहता है, वह कभी कमल की गंध नहीं लेता और भौरा कीचड़ में नहीं जाता। जिसका गुण ज्ञात है वह उस गुण को प्राप्त करता है। जो अवगुण का ग्राहक है वह अवगुण को प्राप्त करता है। संसार में गुणीजनों को गुण और अवगुणियों को अवगुण मिल ही जाते हैं। जोंक गाय के स्तन पर चिपक करके भी खून पीती है और बछड़ा गाय के स्तन से दूध पीता है।
एक ही दृश्य से एक व्यक्ति अच्छाई ग्रहण करता है, दूसरा व्यक्ति बुराई। एक ही घटनाक्रम से कोई व्यक्ति अपने जीवन की गति बदल देता है, राह बदल देता है, दूसरा सही राह से भी भटक जाता है। संसार में दृष्टि निर्मल करना बहुत ज़रूरी है। दृष्टि निर्मल होते ही संसार में सब कुछ निर्मल दिखाई देता है, और दृष्टि मलिन होती है तो गुणों में भी दोष खोज लिए जाते हैं, और दृष्टि निर्मल होती है तो दोषों में भी गुण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। महानुभाव, आप सभी दोष ग्राहक दृष्टि का परित्याग करके गुण ग्राहक दृष्टि बनाएं। हंस की तरह दृष्टि बनाएं। हंस वह मुक्ता चुंगता है या पानी में से दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, किंतु अगला पानी में से कीट पतंग मकोड़े खाता है, मछली खाता है। उसका वर्ण भली हंस जैसा है, किंतु वह कीड़े खाने वाला है। और हंस चाहे भूखा मर जाएगा किंतु कीड़े नहीं खाएगा। ऐसे ही सज्जन पुरुष चाहे भली कितनी भी प्रतिकूलताओं का सामना करे, किंतु कभी अनैतिक कार्य न करेगा, अनुचित कार्य न करेगा, पापों में संलग्न न होगा। और दोष ग्राहक व्यक्ति वे पुण्य कार्य करने की अनुकूलता होने के बावजूद भी वह पाप कार्य में ही प्रवृत्ति करेगा। तो प्राय करके संसारी प्राणियों का ऐसा स्वभाव है। आप सब लोग पापों से मुक्त हो, विरक्त हों, पापों का परित्याग करें, पुण्य कार्य में संलग्न हों। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम।